चलते हैं। बांग्लादेश में हो रही हत्याओं और अल्पसंख्यक युवक की मॉब लिंचिंग को लेकर पूरी दुनिया में हलचल तेज हो गई है। हिंदू युवक की हत्या को लेकर जहां एक ओर भारत में हिंदुओं में काफी गुस्सा देखा जा रहा है, वहीं अमेरिकी सांसदों ने बांग्लादेश में बिगड़ते हालात को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री और बांग्लादेश सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस को पत्र लिखा है। बांग्लादेश की मीडिया भी कट्टरपंथियों के निशाने पर है। एक एंकर नाजनीन मुन्नी को कुछ ज्यादा ही निशाना बनाया जा रहा है। आइए आपको इससे जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से चर्चा करेंगे। बांग्लादेश में उस्मान हादी की हत्या के बाद एक बार फिर भीड़ तंत्र का सड़कों पर राज है। अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के खिलाफ दमन और अत्याचार का नया सिलसिला शुरू हो गया है। वहीं कट्टरपंथ के उन्माद में गोता लगाते बांग्लादेश को दुनिया बारीक नजरों से देख रही है। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर बढ़ते अत्याचार को लेकर वैश्विक स्तर पर रोष देखा जा रहा है। पिछले कई दिनों से भारत के अनेक शहरों में बांग्लादेश के मेमनसिंह जिले में सरेआम लिंचिंग के शिकार हुए एक निर्दोष हिंदू युवक दीपू चंद्र दास को इंसाफ दिलाने के लिए लोग सड़कों पर हैं। बशीरहाट हो या कोलकाता या फिर हावड़ा, लखनऊ, कानपुर, बहराइच, सहारनपुर, हर जगह लोगों का गुस्सा देखने को मिला। कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने पुतले भी फूंके और न्याय की मांग की। इस बीच अमेरिका के कई सांसदों ने पत्र लिखकर हिंसक घटनाओं और ईश निंदा कानूनों के दुरुपयोग पर चिंता जताई। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो को पत्र लिखकर बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर जानकारी मांगी। दूसरी ओर यूनुस सरकार को लिखे गए पत्र में आगामी चुनाव में राजनीतिक दलों की भागीदारी पर रोक को लेकर कड़ी चेतावनी दी गई है। इसके बावजूद भी यूनुस प्रशासन टालमटोल और कट्टरपंथियों के खिलाफ लचीला रुख अपनाए हुए है, जिसका नतीजा है कि बेलगाम भीड़ का हौसला बढ़ता ही जा रहा है। सोमवार देर रात चटगांव में एक हिंदू परिवार के घर को आग के हवाले कर दिया गया। हमले के बाद मौके से एक धमकी भरा बैनर बरामद हुआ, जिसमें हिंदू समुदाय को खुलेआम हिंसा की चेतावनी दी गई है। इस घटना से पूरे इलाके में भय और तनाव का माहौल बना हुआ है। पीड़ित परिवार के मुखिया बाबू शुकुशील हैं, जो जयंती संघ से जुड़े प्रवासी सदस्य बताए जा रहे हैं। यूनुस के भीड़ तंत्र का निशाना सिर्फ हिंदू समुदाय ही नहीं है, बल्कि लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता के अलंबरदार हैं। चंद दिन पहले डेली स्टार, प्राथोम आलो जैसे बड़े अखबारों के दफ्तर सिर्फ इसलिए फूंक दिए गए कि वो लोकतंत्र को बचाने की गुहार लगा रहे थे। अराजक तत्वों का दिल अभी भी भरा नहीं है। कई मीडिया केंद्रों को अब भी लगातार धमकी दी जा रही है। कुछ युवकों ने ग्लोबल टीवी बांग्लादेश की न्यूज एंकर नाजनीन मुन्नी को पद से हटाने की मांग रख दी है। युवकों का आरोप है कि नाजनीन मुन्नी शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग की समर्थक हैं। हालांकि चैनल प्रबंधन ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और स्पष्ट किया कि नाजनीन का किसी भी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं है। धार्मिक उन्माद और कट्टर ताकतों के बढ़ते वर्चस्व के बीच राजनीतिक नफा नुकसान का खेल भी जारी है। कभी भ्रष्टाचार समेत कई मामलों में आरोपी रहे बीएनपी के कार्यकारी चेयरमैन तारिक रहमान 17 साल बाद कल लंदन से लौट रहे हैं। बीएनपी शक्ति प्रदर्शन के लिए ढाका की सड़कों को लाखों कार्यकर्ताओं से पाट देने की तैयारी कर रही है। ये पहले से ही कानून व्यवस्था की पटरी से उतरे बांग्लादेश की सियासत में करवट लेने वाला दिन हो सकता है। इसको देखते हुए किसी भी अनहोनी की आशंका के मद्देनजर कई दूतावासों ने एहतियात बरतने के निर्देश भी जारी किए हैं। और आइए आपको बताते हैं कि जो हम कह रहे हैं कि कल होगा बांग्लादेश का फैसला, क्या मतलब है इसका। कल यानी कि गुरुवार को क्या कुछ होने वाला है बांग्लादेश में। हमारे साथ हमारे विशेष मेहमान सुशील कुमार सिंघल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सिंघल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। सिंघल साहब, पहला सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे कि कल तारिक रहमान वापस आ रहे हैं 17 साल बाद बांग्लादेश में, और वहां पर बीएनपी ने काफी भारी तैयारी की हुई है। जिस तरह के हालात बने हुए हैं, इसमें क्या कुछ आपकी पहली प्रतिक्रिया। देखिए, तारिक जो है आ रहे हैं और 17 साल के बाद, जैसा कि आपने कहा, और जिस तरह की वहां इस वक्त माहौल बना हुआ है, जैसा कि आपकी अभी रिपोर्ट में आया कि जो अंतरिम सरकार है वो पूरी तरह से बहुत बुरी तरह से कमजोर है और वो लॉ एंड ऑर्डर पर कंट्रोल नहीं कर पा रही है। और कल बीएनपी जो है वो, मेरे को है संभावना ये है कि वो अपनी शक्ति प्रदर्शन करेंगे और जैसे लाखों लोगों को उनको वेलकम करने के लिए उनकी तैयारी चल रही है। तो कल मुझे लग रहा है कि वहां अंदेशा है कि कहीं
वहां जो माहौल चल रहा है, क्योंकि जो इंटरिम गवर्नमेंट बहुत वीक है, तो वहां झगड़े की स्थिति उत्पन्न ना हो जाए, क्योंकि वहां जो कट्टरपंथी ताकतें हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा अच्छा अवसर होगा हम्म। कि जब वहां इतनी भीड़ इकट्ठा है तो वहां पे अगर कोई उपद्रव करते हैं तो जाहिर सी बात है कि जो इतनी बीएनपी के सपोर्टर वहां पे इकट्ठे होंगे वो जो है वहां उसमें जो है वो भड़क जाएंगे और वहां लड़ाई झगड़ा होने की पूरी संभावना है। अगेन जो जैसे कल्चरल इंस्टीट्यूशन है, जो जो सांप्रदायिक विरोधी ताकतें हैं, अखबार हैं, और जैसा कि वहां चल रहा आजकल मॉब जस्टिस, हम्म। उसकी जो है वहां पे संभावना और बढ़ सकती है अगर वहां पर ये अंतरिम सरकार जिस तरह से वीक दिख रही है अभी तक कोई वो उस पर जो भी हिंसा होती है, घटनाएं हो रही हैं, उस पर कोई उनका कंट्रोल नहीं है। हम्म। जबकि उनको खबर होती है, मालूम होता है, जैसा कि ये जब ये मेमन सिंह में होता है, ये दीपू सरकार को मारा गया था, घंटों उनके पास मालूम था, एडवांस में उनको जानकारी थी, उसके बावजूद वहां घटना हुई। और अभी तक मेरे ख्याल से पिछले एक हफ्ते में 7-8 दफे इस तरह की घटना हो चुकी हैं जो प्री मेडिटेटेड है, खुद उन्होंने नहीं कोई एक्शन लिया। तो ठीक है। इसमें लग रहा, सॉरी, जी जी। तो मुझे लग रहा है कि अगर वहां पे कुछ ऐसे हिंसा की संभावना मुझे काफी लग रही है कल, क्योंकि सरकार उनका जो कोई कंट्रोल नहीं है, ये जो या जो ठीक लोग है हैं सिंघल जो साहब, यहाँ पर कोशिश एक कर सवाल रहे हैं और कि आता वो है कि जिस तरह से भारत में भी कई शहरों में प्रदर्शन चल रहे हैं, वहां पर एक हिंदू युवक की मॉब लिंचिंग हुई थी। अमेरिका के कई सांसदों ने अमेरिका के विदेश मंत्री को पत्र लिख के जाना है, पूछा है कि क्या कुछ वहां के हालात हैं। उन्होंने मोहम्मद यूनुस को भी पत्र लिखा है, कहा है जिस तरह से आपने आवामी लीग पे बैन लगाया है या जिस तरह से आप चुनाव करवाने जा रहे हैं, ये सही नहीं है। ये अंतर्राष्ट्रीय दबाव जो है ये काम आएगा क्या बांग्लादेश के ऊपर? देखिए, बात यह है कि प्रॉब्लम यह है कि मोहम्मद यूनुस की जो सरकार है, वहां की अंतरिम सरकार है, सो कॉल्ड, हम्म। वो जो है जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट है उनके ऊपर डिपेंडेंट है, या चाहे जमात इस्लामी हो या दूसरे और लोग हो। तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव जो उसके ऊपर उनके ऊपर पैदा हो रहा है, हम्म। वो जब तक लॉन्ग टर्म नहीं रहेगा, क्योंकि अभी तक उनको उम्मीद नहीं थी कि जो जिस तरह की घटनाएं हो रही है उस पर कोई रिएक्शन किसी की आएगी। हम्म। एक तो भारत ने बहुत स्ट्रांग इस पर रिएक्शन किया, हमारे यहाँ भी इसमें इसके प्रदर्शन हो रहे हैं। दूसरी तरफ वहां जो है जो अंतर्राष्ट्रीय यूएन चीफ ने, सेक्रेटरी जनरल, उन्होंने भी उसका कहा है, उसके ऊपर उन्होंने एक बयान जारी किया है कि वहां जो घटनाएं हो रही हैं वो ठीक नहीं है। और अब अमेरिकन लॉ मेकर जो कांग्रेस के मेंबर हैं, उन्होंने विदेश मंत्री को चिट्ठी लिखी है, या वो जो वहां पर कर रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं, तो मोहम्मद यूनुस को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। उन्होंने 6-7 लोगों को अभी अरेस्ट किया है जब प्रेशर पड़ा है, हम्म। लेकिन वो काम जो कर रहे हैं वो बेमन से कर रहे हैं, क्योंकि उनको उनके पास या तो ताकत नहीं है या वो खुद करना नहीं चाहते। अब ये तो उन्हीं को मालूम होगा कि वो क्या क्या उनका इरादा है, लेकिन वो बेमन से वो कर रहे हैं क्योंकि उनको पर प्रेशर पड़ रहा है। लेकिन फिर मैं कहूंगा कि कल बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है बांग्लादेश के लिए, हम्म। और वहां पर तारीख जब आएंगे तो उसके बाद क्या होता है, क्योंकि वहां राजनीति मेरे ख्याल से पलटा खाएगी बहुत ज्यादा। ठीक है। सुशील जी हमारे साथ बने रहिएगा, एक और महत्वपूर्ण विषय है उस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन पहले हमको यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर।